कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गोलोक धाम के बारे में जानकारी दूंगा। कई पौराणिक कथाओं में गोलोक धाम के बारे में सुनने को मिलता है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी का निवास स्थान है। गोलोक तीनों लोकों से ऊपर है और इसके ऊपर कोई लोक नहीं है। पुराणों में गोलोक कैसा दिखता है, इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ये धाम सबसे सुंदर और निराला है। आपने शास्त्रों में कई लोकों के बारे में सुना होगा, जैसे कि ब्रह्मलोक, नागलोक, पाताल लोक आदि लोक, लेकिन उन सारे लोकों में जिसका सबसे सुंदर और अनोखा वर्णन मिलता है वह है गोलोक धाम। श्री कृष्ण की भांति ही गोलोक की सुंदरता भी मोहित कर देने वाली है। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ वो श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों सहित निवास करते हैं। यहाँ रोज रासलीला इत्यादि क्रीड़ाएँ एवं महोत्सव होते रहते हैं। इस लोक में भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचना ही हर आत्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। विष्णु संप्रदाय को मानने वाले मानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता के अनुसार गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत, परम स्थान, सनातन, आकाश, परम लोक या फिर बैकुंठ भी कहा जाता है। संसारिक मोह माया से परे इस धाम को प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। यह लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही भांति अनंत है। जिस प्रकार श्री कृष्ण तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से परे हैं, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। वही भगवत गीता में गोलोक के बारे में कहा गया है, मेरा परम धाम ना तो सूर्य, न चंद्रमा और ना ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। जो लोग भगवान की आराधना करते हैं और गोलोक धाम में पहुँच जाते हैं, वह फिर दोबारा से इस पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में नहीं आते, बल्कि भगवान कृष्ण को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार गोलोक वृंदावन बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है। यानी गोलोक धाम वृंदावन बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के बाँव भाव में शिवलोक है, जहाँ परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान हैं। बैकुंठ और शिव लोक भी गोलोक की भांति नित्य हैं। ये सभी अनंत हैं, भौतिक सृष्टि से परे हैं। सभी बैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। यह सभी बैकुंठ का केंद्र है। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। गोलोक, मथुरा और द्वारका। गोलोक धाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? गोकुल, मथुरा और द्वारका। गोलोक में निवास करने वाली गोपियां बाल सूर्य की भांति कांतिवान हैं। वहाँ द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गायें विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज्ज हैं और सफ़ेद पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सभी की पूंछ का रंग पीला है। वहाँ गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले या चरवाहे भी मौजूद हैं, जिनके हाथों में बेंत की छड़ी है। गोलोक पर 1000 दर वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योति पुंज हो। गोलोक में स्थित गोवर्धन पर्वत गोलोक की शोभा को बढ़ाता है। वहाँ नदी के किनारों पर बने अनेक महल उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं
और उस नदी में उतरने के लिए सीढ़ियां मोतियों से बनी हुई हैं। गोलोक और बैकुंठ धाम में अंतर। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ कुंठा ना हो, जहाँ कोई शोक, दुख और कलेश ना हो। बैकुंठ पहुँचने के लिए 7 दिव्य द्वारों को पार करना पड़ता है। ग्रंथों में बैकुंठ धाम को बैकुंठ सागर भी कहा जाता है। बैकुंठ धाम समुद्र की तल में स्थित है। बैकुंठ समुद्र की जिस गहराई में बसा है उस भाग को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। गोलोक में जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी रहते हैं, वही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। गोलोक धाम की महिमा परंपार है। तो गोलोक धाम की इस कथा का श्रवण करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।